Hello everyone, welcome to Royal Classes. So today we will discuss about latitudes and longitude. This is the 6th lesson of our latitude and longitude chapter. तो पहले के 5 lessons हमने already discuss किया हुआ है. If you have any queries in the previous lesson, then ask me freely. Okay. So without further delay, let's start. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ में किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं. तो अर्थ के मेनली 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं. एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवोल्यूशन. तो रोटेशन का मतलब होता है कि अर्थ अगर खुद के चारों तरफ घूम रहा है तो उसको बोला जाता है रोटेशन. जो कि ये जो राइट साइड का पिक्चर है वो दिया हुआ है. देखिए अर्थ खुद के चारों तरफ घूम रहा है तो इसको बोलते हैं रोटेशन. और ये जो रोटेट करता है उसका जो डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है. इस ईस्ट होता है अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ सन. जो सन है हमें ईस्ट टू वेस्ट मतलब लगता है कि सन का जो मूवमेंट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है अपोजिट टू सन. अब ऐसे याद रखेंगे तो इजीली याद रह जाएगा. अपोजिट टू सन. ओके. इसको अराउंड 24 आवर्स लगता है, मतलब एक दिन, मतलब डे और नाइट. और जो रोटेशन का रिजल्ट होता है वो है डेज और नाइट. डे और नाइट रोटेशन के इफेक्ट्स हैं. तो इसमें होता क्या है, देखिए अर्थ रोटेट कर रहा है. तो मान लीजिए ये सन का पोजीशन है, तो ये हाफ जो है वो लाइटेड रहेगा, ये हाफ जो है डार्क रहेगा. ये इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं. हाँ, तो अगर यहाँ पे सन का पोजीशन है तो ये लाइटेड रहेगा और ये जो पोर्शन है वो डार्क रहेगा. तो हमेशा अर्थ का जो आधा हिस्सा है वो लाइटेड रहता है और दूसरा हिस्सा डार्क रहता है. तो जो एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, जो अर्थ का जो डार्क हिस्सा है और जो लाइटेड हिस्सा है दोनों को सेपरेट कर रहा है, उसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ओके. तो ग्लोब में वो डार्क पार्ट और ब्राइटन पार्ट, मतलब लाइटेड पार्ट को सेपरेट करता है. ओके. तो अभी हम देखेंगे जो डेज होते हैं वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं नाइट के वजह से. ये हमारे एटमॉस्फेयर का एक फेनोमेनन है, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए जस्ट सिंपली समझ लेते हैं. एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट्स पहले हम सन को देख सकते हैं. मतलब मॉर्निंग टाइम में ये सन का रियल पोजीशन है जो कि हमारे हॉराइजन से नीचे है, बट हम उसको यहाँ पे देखेंगे, मतलब हमें लगेगा कि ऑलरेडी सनराइज हो चुका है. एग्जैक्टली अपोजिट होता है ड्यूरिंग सनसेट. मतलब सन का जो रियल पोजीशन होता है वो हॉराइजन के नीचे होता है. तो रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें सन नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सन हमें यहाँ पे दिखता है फॉर 2 मिनट्स. ओके. इसलिए इसको बोला जाता है अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट. इसलिए जो डे का लेंथ होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट. अदरवाइज जो इक्वेटर के आसपास जो जोन्स हैं वहाँ पे डेज और नाइट्स अराउंड 12 आवर्स रहते हैं. ओके. तो अभी हम देखेंगे अबाउट द रिवोल्यूशन. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो रिवोल्यूशन रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हमेशा एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझिए. देखिए रिवोल्यूशन का मतलब है जब अर्थ
सन के चारों तरफ घूम रहा है, इसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन के लिए हमारे अर्थ को 365 एंड 1/4 डे लगता है, 365 डेज एंड 1/4 मतलब 6 आवर्स। तो इसको बोलते हैं 1 ईयर। और ये टाइम अर्थ स्पेंड करता है सन के चारों तरफ घूमने के लिए इन ए फिक्स्ड पाथ विच इज नोन एज ऑर्बिट। ओके, और ये जो 1/4 डे है मतलब 6 आवर्स जो है उसको 4 साल वो एक्यूमुलेट हो। देखिए, जब हम कैलेंडर यूज़ करते हैं, जो ये 1/4 डे है मतलब 6 आवर्स है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको हम कैलकुलेट नहीं करते ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। इसलिए ये जो 6 आवर 4 साल में एक्यूमुलेट होके वो पूरा 24 आवर्स हो जाता है, मतलब अ कंप्लीट डे। और एक कंप्लीट डे को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए इस कंप्लीट डे को हम फरवरी में ऐड करते हैं। तो इन एवरी 4th ईयर जो फरवरी है वो 29 डेज़ का हो जाता है, और जो ईयर है वो 366 डेज़ का हो जाता है, और इसको बोलते हैं लीप ईयर। तो हम अभी रिवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। ओके, तो जो अर्थ का पाथ है, मतलब जिस पाथ में वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो एक इलिप्टिकल पाथ है, मतलब रफली लाइक एन एग, ये पूरा राउंड नहीं है। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम 4 एग्जाम्पल लेंगे, 4 पोजीशन लेंगे अर्थ का। ये है 22 जून, 22, 21 भी ओके, किसी किसी बुक में आपको 21 भी लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। दोनों करेक्ट है, क्योंकि एग्जैक्टली हम 21 या फिर 22 नहीं बोल सकते, कभी कभी 21 भी होता है, कभी कभी 22 होता है। देन सितंबर 23, दिसंबर 22 एंड मार्च 21। ओके, तो ये जो चारों हैं वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं हमारा रिवोल्यूशन को समझने के लिए। और रिवोल्यूशन का जो मेन इफेक्ट है वो है सीजनल चेंजेस। ओके, तो देखिए, हमारा जो अर्थ है वो स्ट्रेट नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अर्थ जो है वो 66.5 डिग्री टिल्टेड है टू इट्स ऑर्बिट। ओके, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं उसका टिल्ट जो है हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 पोजीशन देखते हैं। ओके, तो जो सितंबर 23 है और मार्च 21 है, इन दोनों को बोला जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है सेम लेंथ ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द अर्थ सरफेस, मतलब एग्जैक्टली 12 आवर्स डे होगा एंड एग्जैक्टली 12 आवर्स नाइट होगा। तो ये 2 डेट ईयर में ऐसे हैं कि पूरा अर्थ में, मतलब किसी प्लेस में अगर 6 बजे सनराइज हो रहा है तो एग्जैक्टली 6 बजे सनसेट होगा, मतलब पूरे अर्थ के सरफेस में इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होता है। ओके, तो इन दोनों को बोला जाता है इक्विनॉक्स। और सितंबर में ऑटम सीजन रहता है, तो इसलिए उसको ऑटमनल इक्विनॉक्स बोला जाता है। एंड मार्च में स्प्रिंग रहता है, तो इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोला जाता है। वर्नल का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्प्रिंग। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्यों सेम लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होता है। देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे अर्थ का जो लाइन, मतलब जो सर्कल हमारे अर्थ को एग्जैक्ट 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है, उसको बोला जाता है इक्वेटर। और ये 2 दिन, मतलब सितंबर 23 एंड मार्च 21 में क्या होता है, जो सन का पोजीशन होता है वो वर्टिकली अबव इक्वेटर होता है। तो जो सन के रेज होते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं बिटवीन
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो सन का जो ड्यूरेशन होगा सनलाइट का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी 12 आवर्स होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी 12 आवर्स होगा। इसलिए पूरे अर्थ सरफेस में सेम लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होता है, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। और नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे दिसंबर 22 और जून 21 और 22 के बारे में, वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स, write in the comment section and I will answer all of your questions. Thank you.